आज जानेंगे देश और दुनिया की 50 खबरें। जय हिंद दोस्तों, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां आपको मिलेगी दिन भर की हर बड़ी और ताजा खबर सबसे पहले। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सुर्खियां। देश को मिलने वाली है पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। कानून मंत्री ने संकेत दिया कि न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर जल्द ही पहली महिला सीजीआई की नियुक्ति हो सकती है। अंतरिक्ष से बड़ी खबर, 4000 किलो वजनी स्पेस एक्स रॉकेट का एक हिस्सा चंद्रमा से टकराने की खबर ने वैज्ञानिक जगत का ध्यान खींचा है। लोकसभा में हंगामे के बीच किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को पहले हाथ जोड़कर अनुरोध किया और फिर सख्त चेतावनी दी। संसद में इस घटनाक्रम की खूब चर्चा रही। तृणमूल कांग्रेस में बगावत की अटकलें तेज हो गई है। पार्टी के कई सांसदों को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। हाथरस में पुलिस ने कॉपी किताब की दुकान पर छापा मारकर प्लास्टिक की 106 बोरियां बरामद की, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने एकनाथ शिंदे पर तीखे सवाल उठाए। शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण को लेकर सुनवाई चर्चा का विषय बनी हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि वो दिसंबर में बांग्लादेश लौटना चाहती है और इसे जीत का महीना बताया। अनुच्छेद 370 हटने के 7 साल पूरे होने पर मिरवाइज उमर फारूक ने भविष्य को लेकर बड़ा दावा किया। पत्रकार रवीश कुमार को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में नई बहस छिड़ गई है। सेना प्रमुख ने भविष्य के युद्धों को देखते हुए सैनिकों को 24 घंटे तैयार रहने का संदेश दिया है। वृद्धाश्रम में एक बुजुर्ग की मौत के बाद उनकी तीनों बेटियां अंतिम समय तक नहीं पहुंची। घटना ने सभी को भावुक कर दिया। अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी युवक की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। भारतीय क्रिकेट ईशान किशन अब आरबीआई में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर भी नजर आएंगे। उनकी नई भूमिका चर्चा में है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी अचानक पुलिस थाने पहुंच गई, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नया दावा सामने आया कि पाकिस्तान युद्ध विराम चाहता था, जबकि भारत ने फैसला लेने में समय लिया। बिहार में मंत्री दीपक प्रकाश की कुर्सी बच गई और वो विधान परिषद के सदस्य बन गए। यूपी की राजनीति में बाबरी मस्जिद और मुलायम सिंह यादव से जुड़ा पुराना बयान फिर चर्चा में आ गया है। नेपाल में घुसपैठियों पर कार्रवाई के बाद हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर बहस तेज हो गई है। दुबई के जेबेल अल इलाके में कई धमाकों से दहशत फैल गई। यूएई ने घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने बंगाली वोटरों को लेकर नई रणनीति अपनाई है। राजनीतिक विश्लेषकों के बीच इसकी चर्चा तेज है। संत कबीर नगर की एक शादीशुदा महिला 5 बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ चली गई। मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक सीट पर जमानत जब्त होने के बाद पप्पू यादव ने राजद के भविष्य को लेकर बड़ा दावा किया। सीजेपी नेता सौरव दास ने दिल्ली पुलिस को एसओएस भेजकर परिवार की सुरक्षा की मांग की है। बांसुरी स्वराज पर केस दर्ज होने के मुद्दे पर पप्पू यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। वृद्धाश्रम में मशहूर कपड़ा व्यापारी की मौत के बाद उनकी बेटियां वीडियो कॉल पर अंतिम संस्कार देखती रही। ये घटना सोशल मीडिया पर वायरल है। अखिलेश यादव ने 2027 चुनाव से पहले पवन पांडे की जीत का दावा कर राजनीतिक चर्चा तेज कर दी है। एक अभिनेत्री ने खुलासा किया कि शादी के 5वें दिन ही वो तलाक लेना चाहती थी। पटना में सुपारी किलर फायरिंग के बाद भीड़ के हत्थे चढ़ गए। एक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। अभिजीत दीपके के घर सीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, जहां संगठन की आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। बांकीपुर चुनाव में बीजेपी को 100 में से 80 बूथों पर हार का सामना करना पड़ा। प्रशांत किशोर की जीत ने राजनीतिक समीकरण बदल दिए। सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पर विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अखिलेश यादव ने पीडीए की नई व्याख्या पेश कर उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। भारत अपने 600वें टेस्ट मैच की तैयारी में है। श्रीलंका के खिलाफ होने वाला मुकाबला ऐतिहासिक माना जा रहा है। ईशान किशन की आरबीआई नौकरी और असिस्टेंट मैनेजर के वेतन को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मेटा ने डीप फेक और चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े मामलों में अपनी गलती स्वीकार की है और मार्क जुकरबर्ग ने माफी मांगी है।
रूस के परमाणु आइस ब्रेकर को लेकर नई जानकारी सामने आई है, जिसे वैश्विक समुद्री तकनीक में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के संविधान संबंधी बयान ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। विस्तारित खबर सुनने से पहले हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर लिख के बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं विस्तारित खबर। देश को जल्द पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिलने की दिशा में बड़ा कदम उठता दिखाई दे रहा है। कानून मंत्री ने जानकारी दी है कि न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर पहली महिला सीजीआई की नियुक्ति का रास्ता साफ हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो ये भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी और प्रतिनिधित्व को नई पहचान मिलेगी। हालांकि अंतिम नियुक्ति संविधान में तय प्रक्रिया के अनुसार ही की जाएगी और आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। अंतरिक्ष से एक बड़ी खबर सामने आई है। करीब 4000 किलो वजनी स्पेसएक्स रॉकेट का एक हिस्सा चंद्रमा से टकराने की जानकारी सामने आई है। वैज्ञानिक इस घटना का अध्ययन कर रहे हैं ताकि समझा जा सके कि टक्कर का चंद्रमा की सतह पर कितना प्रभाव पड़ा। अंतरिक्ष विशेषज्ञों का कहना है कि पृथ्वी और चंद्रमा की कक्षा में घूम रहे निष्क्रिय अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती संख्या भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए भी एक चुनौती बनती जा रही है। लोकसभा में आज उस समय हंगामा बढ़ गया जब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच तीखी बहस देखने को मिली। रिपोर्ट के अनुसार पहले किरण रिजिजू ने राहुल गांधी से शांत रहने और सदन की कार्यवाही चलने देने का अनुरोध किया, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने कड़ी चेतावनी भी दी। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आमने सामने आ गए, जिससे कुछ समय के लिए सदन की कार्यवाही प्रभावित हुई। इस पूरे घटनाक्रम की राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से बागी सांसदों को लेकर बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया कि पार्टी के 7 से 8 सांसदों को लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं चल रही है। इस बयान के बाद विपक्ष ने टीएमसी पर निशाना साधा, जबकि पार्टी का कहना है कि संगठन पूरी तरह मजबूत है और किसी भी तरह की अटकलों पर भरोसा किया जाना नहीं चाहिए। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो सकती है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में पुलिस ने एक कॉपी किताब की दुकान पर छापेमारी कर सभी को चौंका दिया। कार्रवाई के दौरान दुकान से प्लास्टिक की 106 बोरियां बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। शुरुआती जानकारी के अनुसार बरामद सामग्री को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और अधिकारी ये पता लगाने में जुटे हैं कि इन बोरियों का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाना था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी। शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने एकनाथ शिंदे गुट पर कई तीखे सवाल उठाए। उन्होंने अदालत में पूछा कि जब पार्टी में घटनाक्रम हो रहा था तब शिंदे चुप क्यों थे और बाद में अलग रुख क्यों अपनाया। इस मामले में चुनाव आयोग के फैसले और पार्टी की वैधता को लेकर भी बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। हालांकि अभी इस मामले में अंतिम फैसला आना बाकी है और चुनाव चिन्ह को लेकर कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो दिसंबर महीने में अपने देश वापस लौटना चाहती है और इसे अपनी जीत का महीना मानती है। उन्होंने बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, लोकतंत्र और आगामी रणनीति पर भी विस्तार से बात की। शेख हसीना ने अपने समर्थकों से एकजुट रहने की अपील की और विश्वास जताया कि देश में फिर से लोकतांत्रिक माहौल बनेगा। उनके इस बयान के बाद बांग्लादेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और उनके समर्थकों के बीच नई उम्मीद जगी है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 वर्ष पूरे होने पर मीरवाइज उमर फारूक ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं और अधिकारों को पूरी तरह सुना जाएगा। उन्होंने कश्मीर से जुड़े राजनीतिक मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान की भी बात कही। दूसरी ओर केंद्र सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास, निवेश और सुरक्षा व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस अभी भी जारी है। पत्रकार रवीश कुमार को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। एक रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि उन्होंने कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर खुलकर टिप्पणी की है, लेकिन झारखंड पेपर लीक मामले पर अपेक्षाकृत कम प्रतिक्रिया दी। इसी आधार पर सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ आलोचना शुरू हो गई है। दूसरी ओर उनके समर्थकों का कहना है कि किसी प्रकार के सांप्रदायिक फैसलों पर अलग अलग राय हो सकती है और किसी एक विषय को कम कवर करने से निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। ये मामला फिलहाल राजनीतिक और सोशल मीडिया बहस का हिस्सा बना हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का रास्ता अब और साफ हो गया है। राज्यसभा ने भी संबंधित विधेयक को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि इससे लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और न्यायिक व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी। लंबे समय से अदालतों में बढ़ते लंबित मामलों और न्यायाधीशों की कमी को देखते हुए इस कदम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब आगे की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद नए पदों पर नियुक्तियों का रास्ता खुल सकेगा।